हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझो इन शॉर्ट्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। कल हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा था। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक और सेशन ऐड करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप करा। ठीक है। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, कब, 1600 में, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में जितने भी लोग थे सबको इंग्लिश आती थी। तो इनको वहाँ पे क्या ट्रेड करने के लिए कुछ तो था। तो इनको बीच में कोई बिचौलिया तो चाहिए था जो इनको असिस्ट करे। ठीक है ना, कहाँ पे क्या करना है, कौन सी भाषाएं कैसे समझनी है। अब वो पंजाब में जा रहे हैं, इनको थोड़ी ना पंजाबी आती होगी। तो ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को आज हम विस्तार में देखेंगे कि कैसे किस तरह से इंडिया में रिफॉर्म्स आए या फिर किस तरह इन्होंने एजुकेशन को डेवलप करा। ऑल राइट। One shout out question. Who among the following was the founder of Sanskrit College at Banaras? Alright. Warren Hastings, Jonathan Duncan, Lord Wellesley, Sir Charles Wood. Alright. बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपना। मेन बेसिक नीड जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, वो मेन चीज़ थी जो इनको प्रॉब्लम आती थी किसकी, ट्रांसलेशन की। कोई एक बंदा उनको चाहिए था जो आगे फर्दर ट्रांसलेट करे बात करने में। ठीक है। तो उस विषय के लिए जो उनको असिस्ट कर सकें, इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, जो उचला तबका था इंडिया का उसको एजुकेट करना शुरू करा। ठीक है। सिर्फ उसको करा, बाकियों को अभी इन्होंने छेड़ा भी नहीं। ये कब आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले? 1600 में। ठीक है। एंड इंडिया में जो एक प्रॉपर रिफॉर्म इंडिया के लिए लाए या फिर एजुकेशन सिस्टम आप लोग बोल सकते हो परफेक्ट वाला, वो आया था 1813 में। चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, उसमें आया था। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कितने सालों बाद ब्रिटिशर्स को ये ख्याल आया, नहीं यार अब एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जाए। जब भी आप लोग ये पढ़ो, ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। क्या? यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम, जब भी आपको क्वेश्चन आए या फिर आपके दिमाग में कहीं भी आए, आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरी। ऑल राइट। तीसरा, इंडियन रिफॉर्मर्स। ओके, यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक। एक चीज़, सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? तो एजुकेशन की नीड किसको थी या फिर किसको ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो इंडियंस को पढ़ाए या फिर एजुकेट करे? वो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि रूल किसने करना शुरू करा था इंडिया पे, पॉलिटिकल पावर्स किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। ऑल राइट। देन फर्दर उसके बाद क्या? क्रिश्चियन मिशनरीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा चार्टर, चार्टर 1813 वाले में, ठीक, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में भेजा और बोला लोगों को एजुकेट भी करो और तुम कन्वर्ट भी करो। ऑलराइट। दूसरा क्या था हमारा? क्रिश्चियन मिशनरीज। थर्ड वन इज इंडियन रिफॉर्मर्स। जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स या फिर पुरानी सोच अपनी वो सब बदल चुके थे और वो चाहते थे कि हाँ भाई इंडियन मासेस में भी एक साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन आए। ठीक। इसकी एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में कॉलेज भी सेटअप करा था। आपको मैंने जब मैंने सोशल रिफॉर्म्स पढ़ाई थी तब उसमें मैंने बताया था राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। ऑलराइट। तो ये आपको हमेशा पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, क्रिश्चियन मिशनरीज, देन इंडियन रिफॉर्मर्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम जब था नहीं, ठीक है, इससे पहले क्या सिस्टम होता था बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी? तो यहाँ पे इंडिया में क्या सिस्टम होता था तब? या तो गुरुकुल्स होते थे, ठीक है, या फिर मदरसा होते थे।
ठीक, गुरुकुल्स जहाँ पे हिंदू अपनी रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन मिलती थी। मदरसा जहाँ मुस्लिम्स, ये आज भी होते हैं बट बहुत कम रह गए हैं, पहले यही हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये होता था प्री ब्रिटिशर डेज में, जहाँ पे पाठशाला या फिर गुरुकुल्स या मदरसाज। उसके बाद क्या हुआ, जब यूरोपियंस आ गए थे इंडिया में, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, एक नई प्लेस उन्होंने क्रिएट कर दी लर्निंग की। उसको क्या बोला गया, मिशनरीज। ठीक है, आपका ब्लड और कलर इंडियन ही रहेगा बट टेस्ट आपका इंग्लिश वाला हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे करते ही वही थे। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल तब भी चले आ रहे थे, अब तक वो चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज़ाद हो गए हैं तब भी चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल, ये सब क्या उस समय के चलती आ रहे हैं मिशनरीज। ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब इसके पीछे भी क्या है, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए कुछ कमेटीज़ बैठी होंगी, कुछ रिफॉर्म्स लाए होंगे, कुछ एक्ट्स लाए होंगे। तो ये हम अब सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में समझेंगे इसको। ठीक है, फर्दर इस वीडियो में। ठीक, अब मैंने आपको पहले ही बताया था 1813 एक्ट, जो एजुकेशन के लिए चार्टर एक्ट पास हुआ था, उसमें चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम वेबर फोर्स, ठीक है, ये क्या थे, मिशनरी थे, जो कहाँ, इंडिया में भेजे गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। किसके लिए, तुम जाओ इंडिया में वेस्टर्न लिटरेचर भी पढ़ाओ और क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। इसके साथ एक चीज़, एक क्लॉज इन्होंने एक और ऐड कर दिया, जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगा उसको लेस देन, ठीक, कितना, लेस देन 1 लाख बजट रखना पड़ेगा, किसके लिए, एजुकेशन। ठीक, ये देख लो आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन सिस्टम किस लिए लाया था, ताकि वो बिचौलिया रख पाए, अपने उनको ट्रांसलेटर मिल पाए जो उनको असिस्ट करे कहाँ पे क्या बात करनी है। ठीक है, देन ये चार्टर एक्ट 13 जो क्रिश्चियन मिशनरीज की द्वारा लाया गया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है कि तुम लोग जितना हो सके प्रीच करो क्रिश्चियनिटी। तो ये दोनों चीज़ें जो भी थी अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे ब्रिटिशर्स, हमारा फ़ायदा यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी तक हमें अपना फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया वाले जो थे वो यहाँ इंडिया में आएंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरी के प्रीचर्स थे, ठीक, इंडिया में आएंगे, टीच करेंगे एक तो वेस्टर्न एजुकेशन, गुड। देन उनकी एक और चीज़ थी जो इंडियंस को भी पसंद नहीं आई, क्या थी वो, क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे और हिंदू हों या मुस्लिम हो, दोनों को कन्वर्ट कर रहे थे वो, किस में, क्रिश्चियनिटी में। तो ये लोग ये बात पसंद नहीं आई, तब इंडियन रिफॉर्मर्स उतर के आए कि उन्होंने भी अपना तर्क रखे कि नहीं, हमें भी मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है। देन मैंने आपको बताया था राजा राम मोहन रॉय जी ने एक कॉलेज फाउंड करा, कहाँ पे, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, कहाँ पे, कोलकाता में। ये चीज़ याद रखना, राजा राम मोहन रॉय इंडियन, पहले इंडियन थे जिन्होंने कॉलेज एस्टेब्लिश करा था, संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश करा था, कहाँ पे, कोलकाता में। ऑलराइट, और एक दो तीन इंपॉर्टेंट नाम है, ये मैं आपको बता देता हूँ, याद रखने आपने। एक, फर्स्ट वन इज वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, कोलकाता में मदरसा फाउंड करा था, कब, 1781। ठीक, याद रखिएगा, ये अभी सिंगल पर्सन है, अभी सरकार ने कुछ नहीं करा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई डेवलपमेंट नहीं लाई है, ये सिर्फ अभी सिंगल पर्सन। कौन था, जैसे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, एक वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना, इन्होंने कलकत्ता में मदरसा फाउंड करा था, कब, 1781 में। देन हमारे पास एक आए थे जोनाथन डंकन, इन्होंने क्या करा था, वाराणसी में, ठीक, वाराणसी में एक संस्कृत संस्कृत कॉलेज फाउंड करा था, कब, 1791, अप्रॉक्स 10 साल बाद। ठीक है, और एक और आए थे जिनका नाम था विलियम कैरी। ऑलराइट, क्या, विलियम कैरी, इन्होंने बैप्टिस्ट क्रिश्चियनिटी मिशनरी जो थी वो फैलाई थी, कहाँ पे, सेरमपुर,
बंगाल में। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने मदरसा फाउंड करा था, कहाँ, कलकत्ता में, कब, 1781 में। एक थे अपने जोनाथन डंकन, संस्कृत कॉलेज फाउंड करा था इन्होंने, कहाँ, वाराणसी में, कब, 1791 में। ऑलराइट। देन लास्ट वन हमारे पास कौन आए थे, विलियम कैरी, जिन्होंने बैप्टिस्ट मिशनरी लाई थी, कहाँ, बंगाल, सेरमपुर में। ऑलराइट। देन हमारे पास क्या आ जाती है, जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। अब 1813 में आई थी एक, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम आई, मेन चीज़ क्या था कि इस कमेटी को हमने कब लाया था, चार्टर एक्ट कब आया था, 1813। और इसको मेन चीज़ जब इसको एस्टेब्लिश अच्छे तरह से कब हुई, 1823। 10 साल लग गए इसको, क्यों, लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस थे, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या आया कि एजुकेशन ला रहे हैं हम, ओके, लाएंगे किस में, कुछ लोग बोले इंडियन ट्रेडिशन, यही सब पढ़ेंगे हम। कुछ बोले नहीं, साइंटिफिक एंड मॉडर्न, ठीक। तो यहाँ पे भी बीच में झड़प हो गई। तो कुछ लोगों को बैरियर बना लैंग्वेज, ठीक। कुछ ने बोला वर्नेकुलर रखो, ठीक है। वर्नेकुलर होती है जिस, मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी में पढ़ाओ, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है तो कश्मीरी में पढ़ाओ, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है मराठी में, उसमें पढ़ाओ। तो वैसे कब तक होता, तो यहाँ और नेक्स्ट कुछ बोलने लगे हिंदी, कुछ बोलने लगे इंग्लिश, ठीक, कुछ तो बोलने लगे पर्शियन। तो यहाँ पे भी बीच में एक नहीं आया। उसके बाद हमने सेटअप करा क्या, एक मैकॉले कमेटी, उसका रेजोल्यूशन था, वो हमारे सामने आया, क्या, एक ब्रिटिश क्लियर एजुकेशन सिस्टम लेके। तब जो ब्रिटिश सिस्टम था उनने बोला हाँ मैकॉले कमेटी को सेटअप किया जाए, ये एजुकेशन सही लग रहा है। तो ये मैकॉले नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता भी है। ऑलराइट। लॉर्ड मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी 1835। अब देख रहे हो चार्टर एक्ट कब आया था, 1813। कहाँ पहुँच गए हम, 1813। बट हमें अभी तक कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉलिसी अटेम्प्ट करी थी क्या, एक सिस्टमैटिक परफेक्ट सिस्टम एजुकेशन वाला कहाँ पे, इंडिया में लाने के लिए। बट इसमें भी एक लूप होल था, ओनली फॉर अपर स्टेटा सोसाइटी थ्रू इंग्लिश। जो अपर स्टेटस ऑफ सोसाइटी था उनके लिए लाई थी ये इंग्लिश में। और एक चीज़ इन्होंने और करी, पर्शियन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी आई है, इससे पहले कौन रूल कर रहा था इंडिया में, मुगल्स, वो क्या थे, मुस्लिम्स, ठीक है। उन्होंने कई साल राज करा इंडिया पे। तो तब इन्होंने यहाँ पे इंडिया में कौन सी भाषा थी, पर्शियन, ठीक है। तो मुस्लिम अभी भी इलाइट थे, कहाँ पे, ये अपना सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, उस साइड पे इस समय पे अभी भी इलाइट में थे, मुस्लिम इलाइट थी। तो वहाँ पर्शियन बोली जाती थी, यहाँ पे भी पर्शियन थी। ब्रिटिशर्स ने ये बात ख़त्म कर दी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ये बात ख़त्म कर दी और उन्होंने पर्शियन एबॉलिश कर दिया। देन कोर्ट लैंग्वेज बना दी इंग्लिश, ठीक। पर्शियन को अबॉलिश करके इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया, ठीक। और मैकॉलेज कमेटी में एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ और कर दी, इंडिया में इंग्लिश बुक प्रिंट करना फ्री और बेचना बहुत ही लो कॉस्ट में शुरू कर दिया। अब लोग जो चीज़ फ्री में प्रिंट कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे। अब जो प्रिंट करने वाला है उसको हिंदी का मान लो 1 रुपया लग रहा है, बट इंग्लिश में प्रिंट करना उसको फ्री हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको फ़ायदा तो इधर ही मिल रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने ये सब करके अपना फ़ायदा देखा। इन्होंने मेन चीज़ अपर क्लास सोसाइटी को ही क्यों पढ़ाया, क्यों, उनको पता था हम लोग इनको एजुकेट करेंगे, इनको ही अपने ऑफिस में जॉब देंगे, ठीक। इनको जॉब मिलेगी, मान लो उसको ये लोग 100 रुपया दे रहे हैं, ये खुश हो गया क्योंकि जॉब नहीं थी। अब इन्होंने ब्रिटिश से एक बंदा लाना है जो ये जॉब करेगा, उसको पता है पैसे की वैल्यू, तो वो 1000 रुपया लेगा इनसे, ठीक है। और कहीं गड़बड़ हुई तो ये ब्रिटिशर्स उन्हें सुना भी देगा। अब ये इंडिया वाला ये सुनाएगा कैसे, ये बेचारा दबा हुआ है। तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू करा, ठीक। देन
इन्होंने क्या करा, एजुकेशन, ठीक है ना, ओरिएंटल लर्निंग के लिए फंड्स वगैरह और अलॉट करने शुरू किए। पहले लेस देन 1 लाख था, अब इन्होंने धीरे धीरे इसका बजट जो था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। इन 1849 J.D. बैथ्यून जो था, उन्होंने बैथ्यून स्कूल फाउंड करा। जैसे डॉन बॉस्को था, जॉन बॉस्को एंड कॉन्वेंट स्कूल वगैरह जो हम बोलते हैं वो यही थे, बैथ्यून स्कूल, ठीक है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फाउंड एस्टेब्लिश हुआ पूसा, कहाँ, बिहार में, ठीक। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश एट रुड़की, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। MCQ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, आप लोगों ने याद करनी है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है वुड्स डिस्पैच, 1854, साल आप लोग याद रखोगे। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्लान अच्छा ले आए थे कि इंडिया में कैसे एजुकेशन को हम स्प्रेड करेंगे, ठीक है ना। अब इनने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हर एक स्टेट में हम लोग स्प्रेड करेंगे एजुकेशन, जितने भी मासेस हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। इनने अब क्रिश्चियनिटी फैलाना तो अभी भी चल रहा है, इनका मिशनरीज अलग से चल रही हैं, बट ये चार्टर एक्ट्स वगैरह या फिर कुछ कमेटीज़ बैठा के ला रहे हैं, तो इन्होंने तो अपना मासेस के तक पहुंचानी है एजुकेशन, तो ये यहाँ पे वो धार्मिक चीज़ें नहीं ला रहे थे। ऑलराइट, तो अब इन्होंने एक हायरार्की एजुकेशन की रिकमेंड करी, ठीक। बॉटम लेवल पे क्या करा, वर्नेकुलर प्राइमरी स्कूल, ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करा, एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल्स, देन एफिलेटेड कॉलेज एंड देन एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़, जो थी कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये 3 प्रेसिडेंसीज में ही यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस काफ़ी सारे खुले हुए थे उन सब ने, ठीक है। सबसे बॉटम लेवल में इन्होंने क्या रखा, वर्नेकुलर प्राइमरी स्कूल, मतलब आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप प्राइमरी स्कूल तक पढ़ सकते हो। जब आप डिस्ट्रिक्ट में आओगे आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, एंग्लो वर्नेकुलर, क्षेत्रीय भी पढ़ लो, आपकी मर्जी है, इंग्लिश में भी आपको हाई स्कूल करना पड़ेगा। देन कॉलेज, कॉलेज तो आपका इंग्लिश में ही होगा। देन यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी तब कहाँ थी, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। मैंने आपको बताया ये इंग्लिश मीडियम जो थी इंस्ट्रक्शंस हायर स्टडीज़ में थी, एंड देन ये जो आपका वर्नेकुलर स्कूल थी सिर्फ स्कूल लेवल पे थी। ऑलराइट, ये याद रखनी है। देन हमारे पास आती है हंटर कमीशन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हैं कमीशंस, कमेटी, जो भी एक्ट्स में बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं। एक सीरीज़ में आप लिख लीजिए, जैसे क्रोनोलॉजी में समझा रहा हूँ मैं आपको वैसे ही लिखना। लास्ट वन मैंने क्या बताया था, कब आया था आपका ये जो था वुड्स डिस्पैच, 1854। देन हमारे पास हंटर कमीशन कब आ रहा है, 1882-83 में, ठीक है। ये एक अचीवमेंट है, समझ लो आप, इन्होंने एक एवेल्यूएट की, क्या अचीवमेंट एक एवेल्यूएट की, कब, 82 में। और ये किसका था, वुड्स डिस्पैच जो 1854 था उसमें से ही फॉर्म करके, ठीक है ना, उसमें से ही फॉर्म करके, मतलब उसी की ही एक इम्प्रूवमेंट कमीशन बनाई जिसको हम बोलते हैं हंटर। वुड्स डिस्पैच जो था 1854 का, उसको ही उठा के पढ़ा डब्ल्यू हंटर ने, ठीक है। उसमें से ही कुछ इम्प्रूवमेंट करना था जो एवेल्यूएट करा उसने, देन उसने हंटर कमीशन लाया कब, 82 में। इसने इसने क्या क्या देखा कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन को, ठीक, जो आज तक चली आ रही थी हमारे यहाँ पे। और उन्होंने बोला कि भाई पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, बॉटम लेवल, देन अपने पास आ जाता था कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। इसने बोला कि ट्रांसफ़र कर देते हैं कंट्रोल को डिस्ट्रिक्ट्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को, ठीक है। जैसे CBSE सेंटर का है, बाकी JK बोस अपना JNK वाला आ गया, ऐसे ही हर एक स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है। तो इन्होंने क्या करा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का और म्यूनसिपल बोर्ड्स को हम उनको ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो खुद ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। इन्होंने अब 2 डिविजन्स करना शुरू कर दिया, एक लिटरेरी टॉप ऑफ यूनिवर्सिटी, एक वोकेशनल फॉर कमर्शियल करियर, ठीक है। कि एक वोकेशनल प्रोग्राम रखेंगे, जब छुट्टियां होंगी बच्चों के तब वो आगे कमर्शियल करियर सीखेंगे कि हाँ उनको करना क्या है। उस वक्त ये अच्छी पॉलिसीज़ ला रहे थे बट अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लैक हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन उनकी अच्छी नहीं हो पा रही थी। देन हमारे पास लास्ट आ जाती है क्या, सैडलर कमीशन। कौन सी वाली, सैडलर कमीशन। ये था, ये फॉर्म क्यों करी थी, जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी थी
उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, देन उसमें रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए ताकि वो अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छी खासी कमीशन के थ्रू अच्छा खासा जो है डेवलपमेंट एजुकेशन का हो जाए। ऑलराइट, देन इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, जो इन्होंने बोला भाई साहब हम लोग ये सब रखेंगे। पहला, 12 साल का स्कूल कोर्स, फर्स्ट से 12th तक, ठीक। 3 साल की डिग्री, मतलब जब ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है। देन सेंट्रलाइज्ड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ठीक, एक प्रॉपर फंक्शन जो होगा यूनिवर्सिटी का वो सेंट्रल होगा, कोई स्टेट नहीं, यूनिवर्सिटी स्टेट वगैरह का कुछ नहीं होगा, एक सेंट्रलाइज्ड होती थी यूनिवर्सिटी। जो इसके बाद आता था, प्रोसेस होता था इसका, 4 साल का भी होता था, 2 साल का होता था, 5 साल का भी होता था, ठीक है। देन इन्होंने क्या, यूनिवर्सिटीज़ का भी लाया, और रेजिडेंशियल टीचर्स और यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी वगैरह ये भी सब इन्होंने क्रिएट करना धीरे धीरे बना दिया। स्टाफ वगैरह जो होता था उनके लिए, या टेक्निकल एजुकेशन होती थी वो, और टीचर्स की ट्रेनिंग, ठीक है। और मेन चीज़ इन्होंने जो ध्यान देना शुरू करा, फीमेल एजुकेशन पे, ठीक है ना, फीमेल एजुकेशन को भी ये प्रमोट करने लगे। इंडिया में इतना था नहीं फीमेल एजुकेशन, बट इन्होंने इसमें ये जो अपना था सैडलर कमीशन के अंडर इन्होंने बोला नहीं, फीमेल की एजुकेशन भी हमें चाहिए। 1813 से ये एजुकेशन चलते आ रहा था, अब अपने पास ये 19वीं सदी आ रही है, तो इन्होंने बोला नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। देन ये सब हुआ। देन इन्होंने रिकमेंड करा कि फैसिलिटी एक्सटेंड की जाए अप्लाइड साइंसेज में, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में, टीचर्स की ट्रेनिंग जो है उनको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। टीचर्स को देखा जाए पहले, हाँ भाई ये उस लायक हैं पढ़ाने लायक या नहीं। देन फीमेल एजुकेशन को भी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेशन कि कैसे इंडिया में एजुकेशन की डेवलपमेंट हुई। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट या फिर कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा सुबह मॉर्निंग में ही। अगर और कोई डाउट हो देन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। टिल देन, ये जो क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछा था इसका आंसर था जोनाथन डंकन, ठीक। ये मैंने आपको बीच में बताया भी था। इन्होंने कब फाउंड करा था, 1791 में, कहाँ पे, वाराणसी में। ऑलराइट, ये चीज़ें याद रखिएगा। संस्कृत कॉलेज, ये बनारस, ठीक, वाराणसी बनारस एक ही चीज़ है, ठीक। ठीक, होप सो आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।